के दलालों को। अब देखिए दो चीज, वकील है, वकील जैसी बात करेंगे, वो कहते हैं हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। अबे अगर तुम्हारे बात में दम है कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19। अभी ये कोर्ट प्रोमाइसिस के अंदर लड़ाई चल रही है और अगर ये बात नहीं मानी गई तो दिल्ली की सड़कें काले कोर्ट से भर देंगे हम। जुल्म अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। यकीन मानिए ये काला कोट जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, चाहे मनन मिश्रा आ जाए, चाहे बीसीडी चेयरमैन आ जाए, अगर वो कहता है कि अमेंडमेंट होगा और वकील स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं सीए से और किसान आंदोलन से बहुत सारी चीजें सीखा हूं और यहाँ का एक वकील अपने आप में संगठन है कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, अब की बार भारत में इस बीसीआई का इतिहास बदल देंगे। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के अलग अलग राज्यों में, देश भर में जो वकील हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो नया अमेंडमेंट लेकर आई हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं करकरडुमा कोर्ट दिल्ली से। तो सर सीधा आपसे ये सवाल लेते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, अभी जिस कानून के लिए विरोध में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो कानून के फॉर्म में अभी तक आया भी नहीं है, पेश भी नहीं हुआ है, वो तो एक ड्राफ्ट है, उस पर इतना सारा आक्रोश। देखिए ये ड्राफ्ट नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। अच्छा। आप ये देखिए कि हम एडवोकेट से वी आर अवेयर what is the process to pass any law before the Parliament of India, so we are aware. It's not mere a draft. There are something which we have to oppose those sections of the Advocate Protection Act. They are saying that advocate cannot take participation in the protest. That would be amount to penalize to a advocate. That is wrong. अब जब आप बात करते हैं कि भाई Advocate Protection Act का बिल है, बिल नहीं है। आप ये देखिए CNRC आया, वो रुक गया, अंत में वो पास हुआ। उसके अलावा SC/ST एक्ट के अंदर में भी इन्होंने जो है अमेंडमेंट किया। उसके अलावा जो है बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में आए लेकिन वो पास हुए। अब बात आती है एडवोकेट्स की, सवाल यहाँ एडवोकेट्स का नहीं है। आप सभी को ये बात समझनी पड़ेगी, ये लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि एडवोकेट्स जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते या उन पे पेनलाइज होगा। ये बात है कि जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं उनको जो प्रोटेक्शन करता है वो एडवोकेट करता है, और अगर एडवोकेट की भी कमर तोड़ दी गई तो हम आम सिटीजन्स के लिए नहीं लड़ पाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट आया वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब मैं एक बात बताऊँ, एक डॉक्टर अपना काम करता है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक सीए अपना काम करता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं होती। एक एडवोकेट या तो केस जीतेगा या हारेगा, उसके पास बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो केस हारता है तो उसके ऊपर केस फाइल होंगे जिसमें 30,000 to 3 लाख रुपीस की पेनल्टी इम्पोज होगी। मुझे एक बात बताओ, इस भारत के अंदर क्या एडवोकेट को कोई सोशल सिक्योरिटी प्राप्त है बाई एनी ऑफ लॉ? आप यकीन मानिए कि जो सबसे ज़्यादा फ्री का जो काम करता पूरे भारत में अगर कोई प्रोफेशन करता तो वो एडवोकेट करता है। अब एडवोकेट के लिए भी कमर तोड़ने के लिए डीएलएस से एनएलएस से ले आए। अब आप सवाल पूछिए कि नहीं आप लोग अननेसेसरी जो स्ट्राइक करते हैं, आप पूछिए कि आप सड़कों को जाम करते हैं, आप लड़ते हैं। यकीन मानिए ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। जो एडवोकेट भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, जिस दिन भारत के अंदर पुलिस राज हो गया ना, या किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ण के लिए यहाँ पर मुसीबत होगी। आप ये मानिए कि आज एडवोकेट्स हैं, वो लड़ते किस लिए? मेरा कभी पर्सनल कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे जो लड़ाई है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ाई है या लीगल लड़ाई है। अब मैं लड़ता किस लिए हूँ? एक एडवोकेट के पास ना सोशल कोई सिक्योरिटी है। अब हमारे पास एक वेपन था अपनी बातें मंगवाने के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, मैं खुल के आपके चैनल से कह रहा हूँ, भारत के अंदर आप ये कहते हैं कि वकील जो है वो बदमाश हैं, मैं कहता हूँ जजेस बदमाश हैं। और भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है। भारत के अंदर कोई जज अगर ये बैठ के बोल देता है कि जो मोरनी है वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, तो क्या उस पर पेनल्टी लगाएंगे? आप लगा सकते हैं। एक एडवोकेट बोल दे उसके पास पेनल्टी भी लगाएंगे। आप बीसीडी के पास भी जाएंगे, बीसीआई के पास भी जाएंगे, कंप्लेंट भी होगी और फिर उसके बाद में स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं अधिकतर जो केसेस में अपना नेचर, मेरी जो टीम के नेचर है, हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वीमेन, विक्टिम लोगों के हम केस लड़ते हैं और 90% केसेस जो फ्री में।
वो हमारा कोई वो नहीं है कि उसमें हमें पैसा कमाना है। परंतु जब मेरी फ्रेटर्निटी की बात है, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मुझे लड़ने के लिए सिर्फ एक कलम दी और उस कलम के बिहाफ पे मैं लड़ सकता हूँ, अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। परंतु अगर मुझसे वो कलम भी छीन ली जाएगी, मुझसे मेरी इम्यूनिटी छीन ली जाएगी, तो यकीन मानिए जेल में जाने वाला और पेनल्टी इम्पोज करने वाला जो सबसे पहला वकील होगा वो मेरे खिलाफ होगा। लगभग एक हफ्ते से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स में काम भी बंद कर दिए गए हैं यहाँ किसी तरह की, हाँ हिंदुस्तान भर में। तो किसी तरह की कोई धमकी, कोई दबाव? देखिए धमकियां भी मिलती हैं, दबाव भी मिलते हैं। शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वकीलों की से शहादत की तैयारी? नहीं, हम तो तैयार हैं। मतलब पता है कि जंग लंबी होगी, पता है कि लंबी जंग होगी। एक शेर है कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, पर लड़ते चलेंगे। ये वकीलों के गर्दन कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम अपनी आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं धमकियां तो जो वकीलों का सुप्रीम, सो कॉल्ड सुप्रीम, सेल्फ डिक्लेयर सुप्रीम, उसने नोटिस दे दिया है कि आप स्ट्राइक को कॉल ऑफ करो। उसके बावजूद भी हमें, और मैं आपको बता रहा हूं, हम वकील जो हैं इस प्रोफेशन में सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं है, हम यहाँ लड़ने के लिए हैं, हम अन्याय के खिलाफ आवाज खोलने के लिए हैं, संविधान को बचाने के लिए हैं, मजलूमों गरीबों की आवाज उठाने के लिए है। तो जो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो बिल है, ये टोटली अगेंस्ट है, और हम जो इसका विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। पीसीआई तो ऑलरेडी सरकार को चेतावनी एक तरह से दे चुकी है कि अगर ये नहीं चेंजेस किए गए, इसमें जो हमने सजेशंस दिए थे नहीं आया, तो हम आगे इसके जो रिपरकशंस होंगे वो और ज्यादा हो सकते हैं। फिर आप लोग बीसीआई के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं बीसीआई के। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा बीसीआई के खिलाफ भी है। बीसीआई जो है वो किसी इंडिपेंडेंट थॉट के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। बीसीआई इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडवोकेट्स, वो सिर्फ आवाज उठाएगी। कल अगर बीसीआई ये कह दे कि आप सुप्रीम कोर्ट में नंगे होकर जाओगे, तो क्या मैं चला जाऊंगा नंगा होकर? मेरे पास एडवोकेट एक्ट है जो कि बीसीआई से बड़ा है। दूसरी बात, हम बीसीआई की रीजनेबल, जस्टिफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनल बात मान सकते हैं। अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड, इलीगल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हम कोई भी बीसीआई की बात नहीं मानेंगे। बीसीआई सुप्रीम नहीं है। अब आप कहते हैं कि भाई वकीलों की हड़ताल है और ये जो है अननेसेसरी जो है, इसमें न्याय जो है डिले हो रहा है, सैकड़ों जो क्लाइंट है वो जा रहे हैं। आप पूछिए मुझसे सवाल, मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं। एक वकील सुबह 9:30 बजे कोर्ट में बैठता है और शाम को 5 बजे तक बैठा रहता है कि जज कब सुनेगा, कब नहीं सुनेगा। जज जब बिना इंटीमेशन के छुट्टी पे जा सकता है, तो ये तो वकील है, अपने अधिकारों के लिए ये स्ट्राइक पे जा सकता है। आपने शुरू में जिक्र किया कि सीए एनआरसी आया हो, चाहे किसानों का बिल आया हो, है तमाम बिलों को लेकर जनता सड़कों पर, जब जिस वर्ग के लिए कोई इस तरीके का कानून लाई सरकार, वो वर्ग सड़कों पर आ गया। अब वकीलों की बारी है। वकीलों ने किसानों के साथ भी वो खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। सीए एनआरसी में भी हमने देखा कि आप लोग, बहुत सारे वकील जो थे वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने लीगली लोगों की हेल्प की, बहुत कुछ किया। अब आप लोगों पर इस तरह का शिकंजा जब कसने की कोशिश की जा रही है, इस पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीए एनआरसी का बिल हो, उसमें कुछ लोग ऐसे प्लांटेड किए गए थे जिन्होंने उस पूरे आंदोलन का नाश कर दिया। और रही बात अब हमारी, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, चाहे मनन मिश्रा आ जाए, चाहे बीसीडी चेयरमैन आ जाए, अगर वो कहता है कि अमेंडमेंट होगा और वकील स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं सीए से और किसान आंदोलन से बहुत सारी चीजें सीखा हूं, और यहाँ का एक वकील अपने आप में संगठन है, एक वकील अपने आप में उस पूरे आंदोलनों के बराबर है। तो हमने उन आंदोलनों से सीख लिया। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो वकीलों का आंदोलन है, इस आंदोलन में जब उनके चमचे बैठ जाएंगे तो हो सकता है ये भी खत्म हो जाए। परंतु यकीन मानिए कि हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और हमें पता है कि हमारी हक परस्ती में कैसे लड़ाई होगी। आगे क्या रणनीति होगी, क्या कुछ करेंगे आप लोग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में काफी हद तक आप लोगों ने इसको जोरों शोरों से कर दिया है। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, अभी ये कोर्ट प्रोमाइसिस के अंदर लड़ाई चल रही है, और अगर ये बात नहीं मानी गई तो दिल्ली की सड़कें काले कोर्ट से भर देंगे हम। और या तो आंदोलन जिस सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक अगर आपको नजर आएंगे तो सिर्फ एडवोकेट्स ही नजर आएंगे। और यकीन मानिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने कहा हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास लीगल लड़ाई भी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई भी है, लेकिन हमारे पास जो आर्टिकल 19 की फ्रीडम है आज वो भी है। तो हम अभी देखते हैं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं
क्या हमारे दिल में है। और अभी तौलिया अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने पेट पे तौलिया बांध के बैठे हुए हैं। जो वकील हैं उन्हें पता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगर हमें नमक की रोटी पानी में तोड़ के भी खानी पड़े इस आंदोलन को चलाने के लिए, तो हम वो काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नेता के ऊपर कुत्ते ने भौंक दिया, एसएचओ ने गाली दे दी तो स्ट्राइक हुई और हमारे कत्ल भी कर देते हैं तो वहां तक नहीं लेते। दूसरी बात, इन्होंने पेनल्टी लगाई, मैं इस बात का भी समर्थन कर रहा हूं। यहाँ से ये लोग पीछे हो जाए, मैं पीछे यहाँ से थोड़ा पीछे। मैं इस बात का भी समर्थन कर रहा हूं कि लगाओ एडवोकेट्स पे पेनल्टी 30,000 से 3 लाख तक, कि लगाओ एडवोकेट पे पेनल्टी 30,000 से 3 लाख तक, पर उससे पहले पेनल्टी लगेगी उन पुलिस वालों पे लगेगी जो लॉ का काम नहीं करते। उसके बाद जो पेनल्टी लगेगी वो उन जजेस पे लगेगी जो वकीलों को अपना गुलाम समझते हैं। उसके बाद जो पेनल्टी लगेगी बीसीडी और बीसीआई के उन नेताओं पे लगेगी जो सत्ता की दलाली करेगा। वो सत्ता की दलाली करेगा। सत्ता के दलालों को अब देखिए, 2 चीज, वकील है, वकील जैसी बात करेंगे, वो कहते हैं हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। अबे अगर तुम्हारे बाप में दम है कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 हटा दो। कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 और हमारा कार दो राइट टू एजिटेशन और राइट टू स्ट्राइक। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सत्ता को किसी ने चुनौती दी है तो वो वकीलों ने दी है। और वकीलों की कमर तोड़ने के लिए ये जो बिल लाया गया है, और यकीन मानिए कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? बहुत बढ़िया। यकीन मानिए ये काला कोट जो है, बुलेट प्रूफ जैकेट है वकीलों की और सिटीजनशिप की और फंडामेंटल राइट की। जब जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और इसे उतार के सड़कों पे भी लड़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब सड़क से संसद तक सिर्फ नजर आएंगे तो वो वकील नजर आएंगे। वकील एक तो, वकील एक तो जिंदाबाद। बिल्कुल। कल ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल बिल के अंदर जुडिशरी नहीं हो सकती। अरे सुप्रीम कोर्ट, तुम भी अपनी आंख खोलो। अगर लोकपाल बिल के अंदर जुडिशरी नहीं हो सकती तो बीसीआई, बीसीडी और लॉ मिनिस्ट्री का कोई कानून हमारा राइट टू स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। और यकीन मानिए यहाँ जितने वकील बैठे हैं, एक दुष्यंत की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शायद लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और ये जो आग लगेगी पूरे भारत में वो कड़कड़ुमा कोर्ट से लगेगी। ये जो आग लगेगी वो कड़कड़ुमा कोर्ट से लगेगी और इस जज्बात के साथ लगेगी कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार भारत में इस बीसीआई का इतिहास बदल देंगे। ये बीसीआई के जो नुमाइंदे हैं, जो बीसीआई के नुमाइंदे हैं, जो ये सोचते हैं हम उनके गुलाम हैं, हम उनके पैरोकार हैं, यकीन मानिए ऐसी 36 बीसीआई आ जाए तो भी हमारा राइट टू स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं और सभी वकील भाइयों से मेरा निवेदन है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली की बनी है ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया की बननी चाहिए। और जब तक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे भारत की नहीं बनेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक
हमारी लड़ाई जो है वो अधूरी रहेगी। और ये लड़ाई की शुरुआत मैं चाहता हूं कि इस कोर्ट से शुरू हो, पार्लियामेंट तक जाए, और जितने भी नुमाइंदे, जितने भी वकील अपने आप को आज पार्लियामेंट में कह के बैठे हैं कि हम वकील हैं, और आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और फिर भी इस राइट टू स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के बिल पर अगर चुप बैठे हैं, तो यकीन मानिए ऐसे मर्सिडीज में बैठे हुए किसी भी कुत्ते को हमें घास नहीं डालनी है। सबसे पहले ना यहाँ मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं यहाँ कांग्रेस का हूँ, मैं यहाँ काला कोट का हूँ। ये हमला जो है वकीलों पे नहीं, ये हमला संविधान पे है, ये हमला लोकतंत्र पे है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन। शेरों की बात।